जी गाइस, दिस इज़ अली एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस टूल्स स्नैपसीड के। और फर्स्ट वीडियो तो आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडवांस टूल्स उसी ऐप के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो हम टूल्स डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस टूल्स स्नैपसीड के। और चलते हैं जी स्क्रीन पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको सेलेक्टिव टूल जो है वो आपको मिलेगा इसमें यूज़ करने के लिए। सेलेक्टिव टूल क्या करेगा कि ये पॉइंट्स ऐड कर देगा आपके इमेज में, जहाँ पर भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे, वो पॉइंट ऐड कर देगा। और जो भी आप चेंज अप्लाई करेंगे वो उस पॉइंट के इर्द गिर्द रेडियस के अंदर अंदर सेलेक्टेड एरिया में वो उस चेंज को अप्लाई करेगा, जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव जिससे आप रिज़ल्ट ले सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमने फर्स्ट पार्ट में जितने भी आपने टूल्स देखे वो सारे वो टूल्स थे कि जिनमें आप जो भी एडिट अप्लाई करते हैं, जो भी आप जिस भी टूल को यूज़ करते हैं वो पूरे के पूरे इमेज पे अप्लाई होता है। ठीक है, वो किसी एक सिलेक्टेड पार्ट में हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं, आप सेलेक्टेड पॉइंट्स दे सकते हैं और उन चेंजेस को उन्हीं पॉइंट की हद तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाएं सेलेक्टिव में और एक टच करें, तो ये जो बी नज़र आ रहा है, बी स्टैंड्स फॉर ब्राइटनेस। ये आपको कैसे पता चलेगा? इस बी को आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, पकड़ें और जिस तरह यहाँ पे आप ले आएँ, यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पे ले आएँ, और जहाँ पे भी रखेंगे आप जैसे ही इसको कम करेंगे, लेफ़्ट पे जाएंगे, तो यू विल नोटिस कि सिर्फ इस एक एरिया में या और कॉर्नर पे ले आते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ इस एरिया में वो ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर रहा है। और अगर हम बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ उस एरिया में ब्राइटनेस को बढ़ाएगा, बाकी इमेज पे ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और ब्राइटनेस के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें, कहीं भी क्लिक करें और नीचे को ड्रैग करें, तो आप देखेंगे कि आपके पास बी, सी, एस और एस, ये चार चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस आपने देख लिया। सेकंड थिंग इज़ योर कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या है वो आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। इस सी को आप कहीं पे भी जाके रख दें और उसको जैसे ही आप इंक्रीज़ करेंगे वहाँ की सिर्फ उस एरिया की जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज़ होगी। और कम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल फ्लैट की तरफ जा रहा है, इधर करेंगे तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ इस एरिया का कंट्रास्ट हम बढ़ा रहे हैं, ये हमने बढ़ा दिया है। और अगर हमें एक और पॉइंट ऐड करना है तो यहाँ पर एक ऐड का बटन है, उस पर क्लिक करें और किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर दें तो वो आपके पास एक दूसरा पॉइंट आ चुका है। अब इस पॉइंट में हमारे पास कंट्रास्ट के बाद है सैचुरेशन। सैचुरेशन जो आपके कलर्स को कंट्रोल करता है। और सैचुरेशन जो है आप जैसे ही इस एरिया की कम करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ उस एरिया को इसने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, क्योंकि हमने उसकी सैचुरेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। तो अगर आप सैचुरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप राइट पे जाएं, तो आपके देखेंगे कि इमेज में सिर्फ उस एरिया पे आपकी सैचुरेशन कम या ज़्यादा हो रही है। इसी तरह हम एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ना व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, आपके जो डिटेल्स हैं आपके इमेज के। अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिटेल के टूल में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, स्ट्रक्चर था और डिटेल्स थी। तो स्ट्रक्चर भी आपके इमेज से डिटेल्स को ही ऐड करेगा। इसको हम कम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने बिल्कुल फ्लैट कर दिया है उस एरिया को सिर्फ। और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ सेलेक्टेड एरिया क्या उसने जो स्ट्रक्चर है, जो डिटेल्स हैं, वो उसने इंक्रीज़ कर दी हैं। और ये कितने एरिया पे अप्लाई हो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह, अगर आप जूम इन और आउट करें तो आप देखेंगे कि वो आपको एरिया बता रहा है कि जो आपने चेंज अप्लाई कर रहे हैं जिस भी टूल पे, जिस भी जगह पे, वो कितने एरिया में अप्लाई हो। तो इसको भी आप विद जूम इन एंड आउट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये सैचुरेशन था, अगर मैं इसको
सैचुरेशन को अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ और मैं इस एरिया को कम कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ उतने एरिया की इसने सैचुरेशन ज़ीरो की है, बाकी एरिया पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं जूम इन करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने अपना एरिया एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है और काफ़ी इमेज के एरिया पे ये फैल रहा है हमारा सैचुरेशन। बढ़ा देंगे तो ये एग्जैक्टली वही काम करेगा। ठीक है जी। एंड इफ़ यू आर हैप्पी विद द रिज़ल्ट टिक दबा दें तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं इस पर वो अप्लाई हो जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रश। ब्रश क्या करेगा? ब्रश भी इन 4 पैरामीटर्स पे काम करेगा। 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ डॉज एंड बर्न। डॉज एंड बर्न क्या चीज़ है जी? डॉज जो है ये आपके इमेज में उस एरिया में जहाँ पे भी आप पेंट करेंगे वहाँ की जो ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज़ करता है, सिर्फ उस एरिया की जहाँ पे आप पेंट करेंगे। और जो बर्न है वो क्या करेगा कि वो उन पिक्सल्स को बर्न करेगा। इट मीन्स उस पिक्सल्स को वो डार्क करेगा, और अगर आप डॉज करेंगे तो उनको वो ब्राइट करेगा। किस तरह ये भी देखते हैं। डॉज एंड बर्न पर क्लिक किया और नीचे अगर देखेंगे तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, डिक्रीज़ और उसके बाद कुछ वैल्यू दी हुई है और इंक्रीज़। अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये बर्न की तरफ जाएगा। इट मीन्स आपके इमेज में उस एरिया को बर्न करेगा। -5 मीन्स बर्न करेगा लेकिन कम करेगा। इरेज मीन्स आपने जो भी उस पर चेंज अप्लाई किया है उसको वो अंडू करेगा। और उसके बाद दोबारा इंक्रीज मीन्स अब ये डॉज की तरफ जा रहा है, यानी पिक्सल्स को ब्राइट करेगा वहाँ से। और 10 मीन्स के वो ज़्यादा एग्रेसिवली ब्राइट करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करता है। पहले हम डॉज अप्लाई करते हैं, बर्न अप्लाई करते हैं सॉरी, और हम देखेंगे कि जिस भी एरिया पे हम पेंट करेंगे वो एरिया ये बर्न कर रहा है। और बर्न किस तरह कर रहा है कि उन पिक्सल्स को डार्क कर रहा है। ठीक है जी। कम करेंगे यानी -5 पे बर्न करेंगे तो ये बर्न करेगा लेकिन कम इंटेंसिटी के साथ बर्न करेगा। और अगर हम इसको इरेज पे ले आएंगे तो आपने जो भी इफ़ेक्ट अभी रिसेंट अप्लाई किया है इस पर डॉज एंड बर्न वाला, उसको ये रेज कर देगा जिस तरह हमने यहाँ पे बर्न किया था सारा। ठीक है जी। अब डॉज की तरफ जाते हैं। +5 इट मीन्स कि ये आपके एरियाज़ में आपके जो डार्क एरियाज़ है उन पे अगर आप इसको पेंट करेंगे तो ये उनमें लाइट ऐड करेगा, उन पिक्सल्स को लाइट करेगा। और अगर हम +10 पे जाते हैं तो ये ज़्यादा अग्रेसिवली उन पे डॉज अप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये नॉर्मली उन केसेस में अप्लाई होता है कि जहाँ पर आपका इमेज में आप सेलेक्टेड जगहों पर ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ पेंटिंग विद योर फिंगर और विद योर पेन। तो इसमें जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने एरिया तक लिमिटेड रहने का कि आप किस एरिया पे पेंट करना चाह रहे हैं। सिर्फ वो एरिया डॉज होगा या बर्न होगा। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो HDR स्केप्स है। अब HDR स्केप क्या होता है कि HDR अगर जो है स्टैंड्स फॉर हाई डायनेमिक रेंज। और HDR जो है ये क्या करता है कि आपके इमेज में अगर आप को याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैमरा जो है वो बिकॉज ऑफ द लो डायनेमिक रेंज हमें इशू ये आता है कि हमें या ब्राइट या हाइलाइट्स और या शेडोज़ इन दोनों में से हम किसी एक को एक्सपोज कर सकते हैं। अगर हम दोनों को इकट्ठे एक्सपोज नहीं कर सकते क्योंकि कैमरा की डायनामिक रेंज कम होती है। तो अगर इफ़ दैट इज़ द केस तो आप क्या करते हैं कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो आपके इमेज में HDR लुक देगा। इट मीन्स कि आपके हाइलाइट्स में से भी वो डिटेल्स को रिकवर करने की कोशिश करेगा और एट द सेम टाइम आपके इमेज के जो डार्क एरियाज़ हैं उनमें से भी वो डिटेल्स कवर करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टूल को हम किसी और इमेज पे अप्लाई करके देखते हैं जी। तो ये मैंने एक नया इमेज खोला है और इस इमेज में भी आप देखेंगे कि ये एक पोर्ट्रेट इमेज है। ठीक है जी। और इसमें हम अगर HDR स्केप में जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नेचर, तो जैसे ही हम HDR को कम करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लैट लुक देगा। और जैसे ही HDR को बढ़ाएंगे तो अगेन ये क्या कर रहा है, वैसे तो आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा कलर को इन्हेंस कर रहा है, लाइट को इन्हेंस कर रहा है, लेकिन बैक एंड पे टेक्निकली क्या चेंज अप्लाई कर रहा है कि ये आपके जो शेडोज़ हैं उनको थोड़ा सा लिफ्ट कर रहा है, उनमें से डिटेल्स
निकालने के लिए मैक्सिमम, और आपके जो ब्राइट एरियाज़ हैं उनको थोड़ा सा कम कर रहा है ताकि उनमें से भी डिटेल्स आपके पास नज़र आएँ। तो इन शॉर्ट के आपके सारे इमेज के जो डिटेल्स हैं उसको वो इक्वली नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। ये काम जो है वो कैमरास जो कि HDR में पिक्चर्स ले सकते हैं वो विद इन कैमरा इसको ये काम कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से पिक्चर्स लेते हैं तो मोबाइल में भी HDR ऑन एंड ऑफ़ करने की ऑप्शन होती है। अगर आप HDR के साथ पिक्चर लें तो कैमरा भी, मोबाइल कैमरा भी एग्जैक्टली यही काम करेगा कि आपके जो डार्क एरियाज़ हैं उनको भी लिफ्ट करेगा और आपके ब्राइट एरियाज़ को थोड़ा सा कम करेगा ताकि आपको एक अच्छा सा इक्वली डिवाइडेड लाइट आपको मिले। एक्सपोजर जो है वो आपका कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो बल्कि इक्वली डिवाइड हो पूरे इमेज पे। तो आपके HDR स्केप का ये काम है यहाँ पे। ओके, उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे यूज़ में नहीं है। अगर आप उनको यूज़ करना चाहें तो गो अहेड, आप यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव रेट्रोलक्स। अब मुझे नहीं पता कि इतनी एग्रेसिव एडिटिंग जो है वो आपका टेस्ट उसमें है या नहीं। अगर है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, इसका आप स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरा ख़्याल आपके इमेज से टोटली जो एक प्रोफेशनल लुक है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू यूज़ दैम, अगर इनको यूज़ करके कुछ अच्छा सा क्रिएटिव आप बनाना चाहें तो यू कैन डू दैट। ओके जी, रेट्रोलक्स इसका नाम था। अब हम जो है इसी तरह का एक और टूल आपको मिलेगा, क्रंच। ये भी अप्लाई करने से सेम काम ही होगा कि कुछ इस तरह के टेक्सचर्स वो ऐड करता है आपके इमेज में कि अगर आप समझें कि आप इसको यूज़ करके कुछ अच्छा सा क्रिएटिव सा काम कर सकते हैं तो आप इसको ट्राई करें। लेकिन अगेन कि बहुत ज़्यादा एसच यूज़ होने वाले ये टूल्स नहीं हैं, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इनको यूज़ करें, ट्राई करें आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत मज़े का टूल है पोर्ट्रेट का। अब पोर्ट्रेट में क्या होता है कि पोर्ट्रेट ऑफ कोर्स एक ह्यूमन का पोर्ट्रेट है यहाँ पे, और ह्यूमन पोर्ट्रेट में अगर आप इसको अप्लाई करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपको एरर देगा कि आपको उसके अंदर कोई भी उसको फेस नहीं मिला है। तो इसमें इसको कोई फेस चाहिए जिस पे ये टूल्स अपने अप्लाई कर सके। तो इसको फेस देने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे एक ऐसा इमेज जिसके अंदर हमारे पास कोई फेस हो। अच्छा जी, ये एक इमेज मैंने ओपन किया है जी, इट्स अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट और इसके अंदर हमारे पास फेस मौजूद है। अब हम जाएंगे अपने पोर्ट्रेट टूल पे और इसने अपने फेस को रिकग्नाइज़ कर लिया है, इसको फेस मिल चुका है। अब जैसे स्किन टोन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्किन टोन को ये डार्क या मीडियम या फेयर कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एडजस्ट में जाएंगे तो फेस स्पॉटलाइट को ये कम ज़्यादा करेगा। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये बाकी एरिया को थोड़ा सा डिम कर रहा है और सिर्फ फेस को पॉप कर रहा है। इट मीन्स कि फेस पे स्पॉटलाइट ये ऐड करेगा। और इसके अलावा जो है वो स्किन स्मूदिंग है, इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्किन है ये देखें ये इस तरह थी और अब हमारे पास काफ़ी सारी स्किन स्मूदिंग जो है वो अप्लाई हो गई है। अगेन इसको ओवर यूज़ ना करें। स्किन जो है इसके अंदर एक नेचुरल बड़ा प्यारा टेक्सचर मौजूद होता है और जब भी आप पिक्चर लें तो कोशिश करें कि जो स्किन का टेक्सचर है उसको रिटेन करें। अपने कैमरा की सेटिंग्स ऐसी करें कि जिसमें जो स्किन है वो बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए बल्कि उस स्किन का जो टेक्सचर है वो रिटेन रहे। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो ये उस टेक्सचर को बिल्कुल फ्लैट कर देगा, जो कि नॉर्मली नेचुरली हमारी स्किन ऐसी नहीं होती। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा इसको ओवर यूज़ ना करें। आई क्लैरिटी, इसके अंदर भी आप देखेंगे कि आई का जो वाइट एरिया है उसको वो बढ़ाएगा और जो हमारी आई बॉल्स हैं उनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, दिस इज़ द इमेज। ये एक और इमेज है हमारे पास। इसमें जब हम जाते हैं पोर्ट्रेट में तो अगेन स्किन टोन में जाएंगे तो ये प्रीसेट्स हैं। एडजस्ट में जाएंगे तो फेस स्पॉटलाइट कम ज़्यादा, स्किन स्मूदिंग। अगर हम पिक्चर को जूम इन करें तो हमें इफ़ेक्ट नज़र आएगा। अगर हम ज़ीरो करेंगे तो ये देखिए नेचुरल स्किन है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको स्किन स्मूथ करेंगे तो आप ये देखें कि उसने स्किन काफ़ी हद तक उसने स्मूथ कर दी है, इतनी कर दी है कि नाउ इट्स लुकिंग अननेचुरल। लेकिन अगर इफ़ इट्स योर टेस्ट तो आप यूज़ कर लें,
अगर आपको शौक़ है बहुत गोरा होने का और बहुत अपनी स्किन जो है, अगर आप ब्लेमिशेस हैं या निशान हैं उनको आप कम करना चाहें तो यू कैन यूज़ दिस टूल, अदरवाइज़ आप इसको ना करें। और यहाँ पर फेस से रेलिवेंट एक और भी टूल मौजूद है, हेड पोज। ये भी एक ऐसा टूल है जो कि आपकी जो पिक्चर के अंदर जो फेस है उसको ये कंट्रोल कर सकता है। किस तरह? हेड पोज का मतलब ये कि अगर हम लेफ़्ट राइट करेंगे तो यू विल नोटिस कि वो फेस को ऐसे लेफ़्ट राइट टर्न करने की कोशिश करेगा। ये देखें, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। और ये हो गया हेड पोज। इसके अलावा अगर हम प्यूपिल साइज़ पे जाएंगे तो ये जो आपकी आइज़ हैं उनको थोड़ा सा बड़ा करेगा। ठीक है, ये आइज़ नॉर्मल है, इन्हेंस करेंगे तो आपकी आइज़ का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करेगा। स्माइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हल्की सी स्माइल भी करेंगे आप, ऐसे करेंगे तो वो सैड हो जाएंगे। लेकिन ये भी अगर अप्लाई ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत फेक लगते हैं। इस वजह से हम इनको बहुत लाइट सा इतना सा अप्लाई कर देंगे जिससे कि लाइट सी स्माइल ऐड हो जाएगी आपके फेस में। और उसके बाद हमारी फोकल लेंथ की ऑप्शन है। फोकल लेंथ में क्या होगा कि वो आपके फेस को कि बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ अगर डिस्टॉर्शन आ चुकी है आपके फेस में उसको कंट्रोल करेगा। ओके, तो अब फोकल लेंथ क्या चीज़ है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोकल लेंथ की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने पोर्ट्रेट लिया है विद द वाइड फोकल लेंथ, यानी अगर आपने पिक्चर खींची है विद द फोकल लेंथ ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल 18 या 24 या 30, 27, 16, ये फोकल लेंथ जो है ये वाइड हैं। ये नॉर्मली यूज़ होती हैं टू कैप्चर द लैंडस्केप्स, या अगर आप वेडिंग की बात करें तो उसके अंदर जो ग्रुप फ़ोटोज़ हैं जिसमें 5, 6, 8, 10 लोग हैं, या आपका अगर पूरे स्टेज पे ग्रुप मौजूद है उनकी पिक्चर लेने के लिए। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे इस फोकल लेंथ पे पोर्ट्रेट लेने के लिए तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो फेस है वो डिस्टॉर्ट होगा। डिस्टॉर्ट से ये मतलब है कि आपका फेस ऐसे फील होगा जिस तरह ऐसे दबा हुआ है, साइड से ऐसे प्रेस हुआ हुआ है और आपका फेस ऐसे लंबा सा हुआ हुआ है। इट मीन्स कि वो आपके फेस का जो ओरिजिनल जो शेप है वो नहीं दिखाता अगर आप वाइड फोकल लेंथ से पोर्ट्रेट लें। तो उसके लिए हमेशा कोशिश ये करें कि थोड़ा सा जूम इन करें। जो फोकल लेंथ आइडियल है फॉर पोर्ट्रेट्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम यूजुअली बिटवीन 60, 50, 70 से अबव की जो फोकल लेंथ है दैट इज़ परफेक्ट फॉर द पोर्ट्रेट्स, यानी 85 mm इज़ द बेस्ट वन। इसके अलावा 70 से ऑनवर्ड जितनी भी हैं वो सारी अच्छी हैं फॉर पोर्ट्रेट्स। लेकिन अगर आप ले चुके हैं वाइड एंगल लेंस से एक पोर्ट्रेट तो यहाँ पर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यस, दिस वन। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं हेड पोज में जाऊँ और मैं एडजस्ट में जाऊँ, फोकल लेंथ में जाऊँ, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो अब आप देखें कि ये फेस पे क्या इसने इफ़ेक्ट किया है। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये फेस को थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेगा, ऐसे करेंगे तो ये छोटा करेगा। तो जिसमें ये फेस को श्रिंक कर रहा है इट मीन्स ये रिज़ल्ट था आपकी वाइड एंगल से अगर आपने पोर्ट्रेट लिया है उसकी वजह से। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको फिर थोड़ा सा लेफ़्ट पे जाना पड़ेगा, जिसमें ये क्या करेगा कि बेसिकली आपके फेस को थोड़ा सा दबाएगा, थोड़ा सा बाहर साइड से निकालेगा, जिससे वो ओरिजिनल काइंड ऑफ शक्ल में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर अगर ज़रूरत है इसको यूज़ करने की तो करें, अदरवाइज़ एज सच ज़रूरत नहीं है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से क्या होता है कि आप अपने इमेज पे कोई भी टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्स्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर आपने एक पिक्चर खींची है एंड यू वांट टू ऐड योर सिग्नेचर ऑन दैट पिक्चर तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव दिस इमेज। अब इस इमेज में अगर आप जाएं टेक्स्ट पे तो ये आपको टेक्स्ट ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख दूँ ओके, तो ये आपका सिग्नेचर काइंड ऑफ एक आपका वाटर मार्क जो आपके इमेज पे ऐड कर देगा। कलर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। वाइट नॉर्मली बहुत अच्छा लगता है, क्लासी लगता है। वाइट अगर आप ऐड करें डार्क एरियाज़ में, जिस तरह के यहाँ पे ये ग्रीन था पीछे, उसके ऊपर अच्छा लगेगा। ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी करेगा कि आपके उस टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करेगा। यहाँ पर बिल्कुल प्योर वाइट है, कम करूँगा तो ये थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट करेगा। और स्टाइल में क्या करेगा कि आप डिफरेंट
हैंड राइटिंग्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका काइंड ऑफ इस तरह का कुछ लोगो है तो इसको आप साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ साइज़ भी बल्कि आप इसकी पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं या यहाँ पे लगा सकते हैं। तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा फैंसी लोगो बने हुए मुझे नहीं पसंद यूजुअली। मुझे पसंद है इस तरह के जो बहुत सिंपल हों और आपके इमेज को भी ना डिस्टर्ब करें। आई नो कि जो नए नए फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा सा एक सिग्नेचर डिज़ाइन करते हैं और वो इतना बड़ा होता है कि वो आप जब इमेज देखने वाला जो है वो उसका सारे का सारा जो फोकस है वो उस सिग्नेचर पे चला जाता है, वो डिस्टर्ब करता है आपकी इमेज को। तो मेक श्योर कि आपका सिग्नेचर ऐसा हो कि आपकी इमेज को डिस्टर्ब ना करे। यानी अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे बस ऐसे पेस्ट कर दूँ तो जब आप इमेज को देखते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये है कि सिंस आई एम ऑलरेडी अ टीचर ऑफ फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, तो मुझे आदत है इंस्टीट्यूट में तो 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं छोटी छोटी चीज़ पे। लेकिन आई नो कि यूट्यूब का थोड़ा सा डिफरेंट होगा सिस्टम। यहाँ पर जो है वो 5, 6, 8, 10 मिनट से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि हम एक लेक्चर को लेकर चल सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट कंसाइज्ड एंड कीप इट एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल। सो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तो सिर्फ टेस्ट वीडियो थी। अभी तो आगे और भी वीडियोस में लॉन्च करूँगा जिसमें कि हम फोटोग्राफी के जो लेक्चर्स हैं इनको हम एक पैटर्न में लेके चलेंगे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जिस तरह के नॉर्मली मैं टीच करता हूँ इंस्टीट्यूट्स में। तो एक टीचर से सीखना और चीज़ है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज लेके चलता है चीज़ों को, और यूट्यूब से सीख लेना और 1-2 चीज़ें नई सीख लेना और चीज़ है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आती है कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। तो इन फ्यूचर मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें आप फोटोग्राफी की सारी चीज़ें सीखेंगे और आगे चल के हम फिल्म मेकिंग की तरफ भी जाएंगे, जिसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को सीखने को मिलेगी। तो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।